एलआईसी पॉलिसी लैप्स होने के बाद क्या होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपका एलआईसी पॉलिसी है और आपका पॉलिसी लैप्स हो चुका है तो उसके बाद आपको कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने बात किया था कि कितने दिन के बाद एलआईसी की पॉलिसी लैप्स होता है, इस बारे में हमने डिस्कस किया था उस वीडियोस में। तो अभी की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका एलआईसी पॉलिसी है और आपका पॉलिसी पहले ही लैप्स हो चुका है तो अब आपको एलआईसी कौन कौन से बेनिफिट्स दे रहा है, इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जब आपका एलआईसी पॉलिसी लैप्स हो जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि कब लैप्स होता है। सबसे पहले लैप्स होता है आपका पॉलिसी की ड्यू डेट के बाद से, यानी कि ग्रेस पीरियड जो होता है 30 डेज, ये ख़त्म होने के बाद आपका पॉलिसी लैप्स होता है। उसके बाद से आपको और 6 महीने का टाइम, यानी जो ड्यू डेट है उसके बाद से तो 30 डेज आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। इस ग्रेस पीरियड के बाद आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है। उसके बाद आपका पॉलिसी में बेनिफिट क्या मिलता है? कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि जब ग्रेस पीरियड ख़त्म होता है तब से आपका पॉलिसी में एलआईसी लेट फी लेना शुरू कर देता है। यानी आप ग्रेस पीरियड के बाद अगर प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको लेट फी के साथ प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। और एक बात है कि पॉलिसी आपका कब रिवाइव करना पड़ेगा। लैप्स तो चलो ठीक है, जब आपका ड्यू डेट के बाद 30 डेज मिलता है, इस 30 डेज के अंदर अगर आप प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको कोई भी लेट फी जमा नहीं करना पड़ता है। अगर ये 30 डेज ख़त्म होता है तो उसके बाद से आपको लेट फी जमा करना पड़ेगा। और एक बात है कि जब आपका ड्यू डेट पॉलिसी का, जब प्रीमियम का जब ड्यू डेट है तो उसके बाद से आपको 6 महीने का वक्त दिया जाता है। इस 6 महीने के अंदर आप सिर्फ अपने प्रीमियम और उसके साथ जो लेट फ़ी है ये आप देकर प्रीमियम आप भुगतान कर सकते हैं। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन ये जब ये 6 महीना ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद से आपको अपना पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ता है। रिवाइव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उसके बाद से जो लेट फ़ी है ये भी देना पड़ता है। तो ये एक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका पॉलिसी लैप्स होता है तो लैप्स होने के बाद क्या होता है। लैप्स होने के बाद यही होता है कि आपको लेट फी जमा करना पड़ता है। उसके साथ ही अगर 6 महीना भी ख़त्म हो गया, ड्यू डेट के बाद से अगर 6 महीना ख़त्म हो जाता है, 6 महीना के अंदर अगर आप लेट फी के साथ प्रीमियम नहीं जमा करते हैं तो आपका पॉलिसी उसके बाद से डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना पड़ता है, यानी पॉलिसी को रिवाइव करना पड़ता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जब आपका पॉलिसी लैप्स हो जाता है उसके बाद से आपका जो रिस्क कवरेज, यानी जो इंश्योरेंस होता है, ये आपको नहीं मिलता है। तो अगर लैप्स होने के बाद अगर किसी व्यक्ति का, किसी पॉलिसी होल्डर का अगर डेथ होता है तो उनका जो डेथ बेनिफिट में नॉमिनी को सिर्फ जो भी प्रीमियम जमा किया है उस वही मिलता है, साथ ही उसके साथ बोनस भी मिल जाता है। तो अगर लैप्स होने के बाद किसी पॉलिसी होल्डर का डेथ होता है तो उनको जो इंश्योरेंस की जो प्रोटेक्शन है, जो सम एश्योर्ड है, ये नहीं मिलता है। तो आपको इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि जब आपका पॉलिसी लैप्स हो रहा है तो जल्दी से जल्दी अपना प्रीमियम जमा कर दीजिए, जिससे आपका पॉलिसी फिर से इन्फोर्स रहे, भोगा ना करे। कुछ अगर होता है इस बीच में तो आपका जो नॉमिनी, आपका जो फैमिली, उन्हें पॉलिसी का सारा बेनिफिट उन्हें मिले। तो जल्दी से प्रीमियम ज़रूर जमा करिए लेट फ़ी के साथ। अगर आपने लेट कर दिया है तो लेट फ़ी के साथ प्रीमियम जमा करें। और अगर आपका पॉलिसी का जो ड्यू डेट है अभी है तो जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए। और एक हम बात करने वाले थे कि यहाँ पर अगर आपका 6 महीना जो ख़त्म होता है उसके बाद पॉलिसी रिवाइव करना पड़ता है, तो इस बीच में अगर आप रिवाइव कर देते हैं तो उसके बाद से आपका पॉलिसी में जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है, जो रिस्क कवरेज है, ये फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर आप पॉलिसी का प्रीमियम जब जमा कर देते हैं उसके बाद से फिर से आपको इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन मिलता है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।